जब से इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था और जब ये बात पता चल गई थी कि रोहित और विराट टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं, इस सीरीज़ में टीम का हिस्सा वो नहीं होंगे, तब एक बात सब ने कह दी थी और वो बात ये कि ये दौरा भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। रोहित नहीं है, विराट नहीं है, टीम के पास बैटिंग में तजुर्बा नहीं है और इंग्लैंड है जहां पर लाल बॉल बहुत ज़्यादा हरकत करता है। टीम की बैटिंग बहुत कमज़ोर है, लेकिन जो ये सीरीज़ अभी तक हमने देखी है उसमें टीम की बैटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मजबूत पक्ष दिखाई दिए हमें। लीड्स में हमारी बैटिंग चली, एजबेस्टन में हमारी बैटिंग चली, लॉर्ड्स में पहली इनिंग में हमारी बैटिंग चली। लीड्स हमने अपनी गलतियों से गंवाया, ख़राब फील्डिंग की वजह से। एजबेस्टन हम जीते, वहाँ पर हमारी गेंदबाजी भी कमाल रही थी और लॉर्ड्स की दूसरी पारी में हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई, इस वजह से हम हार गए। अब जो मुकाबला है, चौथा मुकाबला मैनचेस्टर वाला, वो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उस सीरीज़ को अगर हमें जीतना है तो फिर मैनचेस्टर का मैच भी हमें जीतना होगा। मैनचेस्टर का मैच अगर हम नहीं जीते तो फिर ये सीरीज़ हम नहीं जीत पाएंगे। अब की बार इस सीरीज़ को जीतने का सपना हमारा अधूरा रह जाएगा। और इंग्लैंड के जो एक पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भारत को इस सीरीज़ में जीतना है तो फिर टीम के एक सीनियर प्लेयर का चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि केएल राहुल है। बाकी और प्लेयर्स का चलना भी ज़रूरी है, बट सीनियर प्लेयर के रूप में आपकी टीम के पास खाली एकमात्र प्लेयर है और केएल राहुल हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले भाइयों इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि सारे अपडेट्स आपके फ़ोन पर नोटिफाई हो सके। डिटेल में बातचीत करते हैं। जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम ओवैस शाह है और उन्होंने केएल राहुल को लेकर के कुछ बात कही और शुभमन गिल को लेकर के भी कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने अब तक जैसा परफॉर्म किया है, बोलते हैं मैंने तो नहीं सोचा था कि शुभमन गिल ऐसा परफॉर्म कर सकता है। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि केएल राहुल आने वाले टाइम में शुभमन गिल के स्कोर को भी बीट कर देगा। उन्होंने कंपैरिजन किया है, जब रोहित विराट खेलते थे तब केएल राहुल क्या थे और अब जब विराट रोहित नहीं है तब केएल राहुल क्या है, इस बात को लेकर ओवैस शाह कहते हैं कि जब विराट खेलते थे तब केएल राहुल उनकी शैडो में खेलते थे। विराट खेल रहा है, सुपरस्टार है, दुनिया उसको देख रही है, तो केएल राहुल को उतना तवज्जो नहीं मिलता था। ओवैस शाह ने कहा कि लेकिन अब क्योंकि विराट नहीं है तो सीनियर प्लेयर केएल राहुल है, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और उस नई जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से वो निभा रहे हैं। ओवैस शाह बोलते हैं कि केएल राहुल ने अब तक 6 पारियों में 375 रन लगा दिए हैं, बोर्ड पर 62 का एवरेज है और वो बोल रहे हैं कि आप एक साल रुक जाइए बस, वो शुभमन गिल के जो स्कोर्स हैं ना उनको भी पछाड़ देंगे। और बाय द वे शुभमन गिल जो अच्छे स्कोर बना रहे हैं, ये मेरा पॉइंट है, शुभमन गिल जो अच्छे स्कोर बना रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो केएल राहुल और करुण नायर दोनों का है। और क्यों बोल रहा हूँ इस बात को समझिएगा, आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। केएल राहुल और करुण नायर दोनों ने क्या काम किया है अब तक? केएल ने तो रन्स अच्छे बनाए हैं और करुण नायर ने गेंद को पुराना किया है। केएल राहुल भी खेल रहे हैं, बॉल पुराना हो रहा है, करुण नायर भी खेल रहे हैं, बॉल पुराना हो रहा है। करुण नायर को जो स्टार्ट मिल रहा है उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ बॉल को वो पुराना कर दे रहे हैं। लॉर्ड्स में क्या हुआ? लॉर्ड्स में बॉल पुराना नहीं हो पाया था, लॉर्ड्स में नए बॉल को फेस करना पड़ गया था शुभमन गिल को, और क्या हुआ? शुभमन गिल का विकेट चला गया। नंबर 4 पर जो बल्लेबाज बैटिंग करता है ना, उसको हल्का सा पुराना बॉल मिलता है खेलने के लिए। बॉल बहुत ज़्यादा शरारत हवा में नहीं करती है, बहुत ज़्यादा मतलब नए बॉल के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा रोक करके भी आता है। नया बॉल तो हार्ड रहता है, शाइन भी रहता है, हवा में भी हल्का तेज़ चलता है। शुभमन गिल ने अब तक जो स्कोर किए इस सीरीज़ में वो हल्के से पुराने बॉल के साथ में स्कोर किए थे। बट इस सीरीज़ का जो तीसरा मुकाबला था, लॉर्ड्स वाला मैच, उसमें शुभमन गिल को नया बॉल फेस करना पड़ गया था क्योंकि यशस्वी जल्दी आउट हो गए थे, करुण नायर जल्दी आउट हो गए थे और शुभमन गिल फिर बैटिंग करने आ गए थे। तो शुभमन गिल के जो स्कोर अच्छे बन रहे हैं उसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान है, करुण नायर का बहुत बड़ा योगदान है और करुण नायर को इस मैच में खेलना चाहिए, यानी मैनचेस्टर वाले मुकाबले में। इस पर एक वीडियो किया है मैंने। करुण नायर ड्रॉप हो रहे हैं
डिटेल में देख लीजिएगा, उस वीडियो में सारी बातचीत की। तो ओवेस शाह का कुल मिलाकर के कहना है कि केएल राहुल को जो नई जिम्मेदारी दी गई है अब फ्रंट से लीड करने की बैटिंग ऑर्डर को, वो केएल कर रहे हैं। विराट अब नहीं है, रोहित अब नहीं, तो जिम्मेदारी केएल के ऊपर है और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। अब आप सबका क्या सोचना है इस पूरी बातचीत को लेकर के कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इतनी सी कि भाई इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी खबरें आप सबको इसी तरह से मिलती रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। राइट आर्म ओवर द विकेट। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।